चलिए ठीक है, स्टार्ट करें क्या? हाँ सही सर। ठीक है। आवाज मेरा सही जा रहा है ना? डबलिंग नहीं ना हो रहा? नहीं ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में परिवर्तन को सही रूप में दर्शाता है? ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल के समय में राज्य की सभी वित्तीय शक्तियां केंद्र में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, सभी हाँ होती है, लेकिन ये सही रूप में दर्शाना है ना। ठीक है, भी पढ़ना है चारों। संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनने का अधिकार मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, अनुच्छेद 250 के तहत मिल जाता है ना। ठीक है। राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना वित्तीय संसाधन का आवंटन कर सकता है? नहीं, संसद का अनुमति लेना पड़ेगा। वित्त आयोग भंग कर दिया जाता है? नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ना कि संसद जो है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में जो है ना, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये अनुच्छेद 250 में कहता है। आइए, भारत के अनुच्छेद 301 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यहाँ सर 250 249 में कुछ अंतर है क्या? हम 250 249 सोच रहे थे। ठीक है, 249 जो है ना, ये राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाना हो, तो वो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद 249 में। अच्छा, तब 249 है ना। ये बात अलग है, ये बात बोल रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, जब ये आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा, तब जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद 250 में है। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी ये सवाल आया था ना, ये सिविल कोर्ट का मेंस अगर कोई दिए होंगे तो पता होगा। सिविल कोर्ट का मेंस में आया था ये सवाल। सिविल कोर्ट क्लर्क का मेंस था, उसमें आया था ये। ठीक है। हाँ, 301 अनुच्छेद क्या कहता है? क्या बोले? आर्टिकल 249 के बारे में क्या बोलते? ये 249 ये है ना कि देखिए, ऐसे क्या है ना, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है। वो राज्य सूची, ये विधान सभा यानी विधान पालिका को ही है। लेकिन राज्यसभा जो है ना, 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे कि राज्य सूची पर भी कानून बना दीजिए, तो वो संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इसमें कंडीशन है क्या सर कि मतलब यदि राष्ट्रीय महत्व के लिए होता है तब बनाया जाता है इससे? हाँ, राष्ट्रीय महत्व, और ये क्या राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन राज्य सूची के विषय में कानून बनाना हो तब ही। ठीक है। हाँ, और वो भी सर शायद फिक्स टाइम के लिए नहीं ना होता है, जैसे एक नहीं ये हाँ नहीं, देखिए, ये जो बनता है ना वो 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। और लेकिन राज्यसभा संसद बार चाहे तो बार बार इसे पारित करके बढ़ा सकती है, कितने समय के लिए हो, लेकिन हर बार पारित होगा तो 1 वर्ष के लिए ही बढ़ेगा। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 क्या कहता है? यही कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आइए, भारत में आचार संहिता कब से प्रभावी होता है? पता है कि जिस दिन से चुनाव आयोग द्वारा तारीख की घोषणा कर देती है, उसी दिन से हो जाता है। ठीक, हम गलत कर दिए थे सर, हम मार दिए हैं। मतलब हमेशा उस महीने की पहली तारीख जिसमें चुनाव होने। नहीं, जिस दिन, जैसे कि बिहार में लग गया है, बिहार में चुनाव की घोषणा हुआ है कि नहीं? अक्टूबर शायद बोल रहे हैं ना, अक्टूबर। हाँ, लेकिन अभी तिथि का घोषणा शायद नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी, ऑफिशियली नहीं, चुनाव आयोग नहीं किया है। विभिन्न संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, विचार कर देखते हैं क्या कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही बात है, सही है। वह पद छोड़ने के बाद अन्य के लिए पात्र हो जाते हैं? ना, गलत है। पद छोड़े हाँ तो पात्र नहीं है। भारत का महान न्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होता है, बात सही है। लेकिन
उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति की नहीं। अनुमति चाहिए। हम्म, हाँ, ठीक है। मुख्य ये चुनाव भी आयुक्त गलत को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्य सुरक्षा होती है। बहुत बढ़िया, सही है, यहाँ तक सही है। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जा सकता है? नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है उसे। सर अब वो भी महान्यायवादी दूसरे के वो भी मुकदमे नहीं लड़ हाँ सकता बोले, है क्या? क्या सर बोले? महान्यायवादी दूसरे के मुकदमे नहीं लड़ेगा? नहीं, देखिए, मुकदमा तो लड़ सकता है, मुकदमा तो किसी का भी लड़ सकता है। बट राष्ट्रपति का मुकदमा लेकिन लड़ने में तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो मतलब कोई हाँ निदेशक के रूप में काम अपॉइंट नहीं, हाँ मतलब कोई नहीं हो काम नहीं सकता कर है। हाँ ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ये सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। ठीक है। वित्त आयोग, ये भी गलत है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा। ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही बात है, अनुच्छेद 280 में है। सही है, 280। जिसकी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है? नहीं, ये गलत तो है। कौन सा गलत है? ए टू नहीं, जेड गलत है इसमें। ये सभी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे के भाग में कौन स्पष्ट रूप से नहीं बोलता है? बताइए कौन सा? ये सब समान नागरिक संहिता सम्मान हाँ, नागरिक संहिता 44। ठीक। भारत में जो डबल जियोपार्डी, मतलब एक अगर जो आप अपराध एक किए बार हैं सजा हो उसके गया तो लिए दोबारा नहीं होगा। एक ही बार। हाँ, 20 का क्लाउज ये क्लास आपको 2 मूल है। हाँ, ये आपको 20 का 2 है, यानी 2 बार सजा नहीं होगा, इसका 2 होगा। ठीक है। एक में क्या लिखा हुआ है ना कि जिस समय अपराध हुआ है उसी समय का कानून लागू होगा उस पर। ठीक है, उस समय जितना दंड है वही होगा। वही होगा। अच्छा, कोई ऐसा कभी देखे हैं क्या, कोई मूवी वूवी जिसमें कि एक बार अपराध होता है? अंधा ये कानून मूवी, अंधा बहुत कानून बढ़िया, मूवी। अंधा कानून मूवी में। ठीक है। यदि किसी पंचायत को उसके गठन के 2 वर्ष बाद ही भंग कर दिया जाता है तो संविधान के अनुसार प्रावधान क्या होगा? देखिए, पंचायत में क्या कहता है ना कि हाँ, 6 महीना है ना, ये 6 महीना का चलता है कि अंतिम 6 महीना से पहले अगर भंग हो गया तो शेष 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 के लिए बचे होगा। लेकिन 6 महीना से अगर कम का समय बचा हुआ है उसके बाद चुनाव करवाना हो तो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा चुनाव होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा आंसर? 2 वर्ष के बाद शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में इसका गठन होता है। ठीक है। इसकी स्थापना 94 में हुआ, गलत। इसका अध्यक्ष न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि वाली महिला होना चाहिए, सही है। कम से कम एक सदस्य एससी का और एक सदस्य एसटी से होना अनिवार्य है, ये भी सही है। ठीक है। 2 और 3। सेकंड नंबर ऑप्शन फिर से बोलिए सर। हाँ बोलिएगा थोड़ा सा, कौन सा? अच्छे से देखिए ना सर, इसका अध्यक्षता एक न्यायिक सेवा के पृष्ठभूमि वाली महिला होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। हाँ, तो जस्टिस होना चाहिए ना, जस्टिस। देखिए, नहीं होना चाहिए सर, इसमें कोई नहीं होना प्रोविजन चाहिए, नहीं है। लेकिन नहीं है। अभी तक तो प्रोविजन नहीं है। लेकिन अच्छा, तो इसका गलत हो जाएगा तब। हाँ, तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। खाता हाँ, सी। नहीं। हाँ सी हम भी लगाए थे। बाकी क्वेश्चन 3-4 को ऐसा इशू है सर। आगे 58 में भी इधर है, 101 में भी इधर है। क्योंकि मैम ये, हाँ ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें होना था, ये क्या नाम है इसका, मानवाधिकार आयोग है ना, हाँ, यार में उसको होना लगा दीजिए। उसमें जितना भी बनता है सब में जस्टिस लगा रहता है, इसीलिए हम भी मार दिए इसमें भी। हाँ ठीक है। इसका थोड़ा पहले तो इसका क्या है डिटेल में कि अधिनियम अनिवार्य नहीं कि अध्यक्ष न्यायिक सेवा से ही हो। ठीक है, ठीक है मैम, तो इसका गलत हो जाएगा ये ना, तो केवल 3 होगा ना इसका। जी। ठीक, ओके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है।
सही बात है, संसद उसका हम्म, न्यायाधीश का वेतन भत्ता कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यही तो सही है। नियुक्त होने के बाद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसका वेतन भत्ता का अनुच्छेद कितना है? तो न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता जो है अनुच्छेद 125। 125। हाँ हाँ। हाँ, 126 में क्या है, 127 में क्या है, 128 में क्या है, 129 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ये है। 126 में क्या है? कार्यकारी। ये है एडहॉक। ये है सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मुख्य, ये है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, समझे? ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, ये एडहॉक जज है, ये सेवानिवृत्त जज को भी बुला सकता है, ये अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा की अधिकतम सीट 500 हो सकता है, सही बात है, हम्म, और न्यूनतम 60। बहुत बढ़िया, ठीक है। अपवाद है मणिपुर, दो देखिएगा, मणिपुर, गोवा, सिक्किम, ये सब गोवा। अपवाद है। हम्म, सबसे कम सिक्किम में शायद 32 है शायद से। हाँ ठीक है, 32 है सिक्किम में, 40-40 मणिपुर और गोवा गोवा। में। ठीक है, राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत कर सकता है ना? गलत हो गया है अब, नहीं। क्योंकि पहले कर सकता था, अब जो है विचार कर दिया गया है 104 में। पता है ना, 104वां संविधान संशोधन में इसको खत्म कर दिया। विधानसभा का समान कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है, 1 और 3 सही है। भारत में किस राज्य के राज्यपाल को भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किया गया या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। मतलब ठीक है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है? बताइए, कल ही पढ़ रहे थे शायद, आयरलैंड। आयरलैंड। हम्म, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है? 167 157। 78 में निवासी जोड़िए, और 167 आ रहा है। 78 में राष्ट्रपति के लिए। हाँ ठीक, ये प्रधानमंत्री का है 78। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है, गलत है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को इच्छा के अनुसार दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। हमें तो गलत लगा, दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता है ना सर? राष्ट्रपति यहाँ किस लिए कर रहेगा सर? वो तो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा कॉलेजियम, करता है। हाँ कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम किसी को दोबारा कैसे दोबारा नियुक्त कर सकता है क्या? नहीं नहीं, वो सिर्फ अभी तक हाँ तो हुआ है सर। ठीक है। एक बार जो मुख्य न्यायाधीश बन जाता है ना, वो जो है ना 65 वर्ष तक रहता है, या कितना वर्ष तक उसका मैक्सिमम? 65 ठीक ही है। है। ये गलत हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता का सिद्धांत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, सही बात है, वो कॉलेजियम व्यवस्था लिखा हुआ है सिर्फ। हाँ, वरिष्ठता का सिद्धांत एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का द्वारा निर्देशित होता है। हाँ सही है ये। अच्छा, पता है कि वरिष्ठता का सिद्धांत का उल्लंघन 2 बार किया गया है? आपको पता है कब कब किया गया? किया गया है, बट कब किया गया है ये नहीं। रंजन गोगोई के बारे में, रंजन गोगोई के टाइम में शायद। रंजन गोगोई मैम, ये नहीं मैम, रंजन गोगोई नहीं था शायद, इंदिरा, दोनों हुआ है इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, दोनों इंदिरा गांधी के समय में हुआ है। हाँ, इमरजेंसी के समय का बात चल रहा है ये। ठीक है, 2 और 3, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था जब 1993 में आया था क्या कॉलेजियम? कॉलेजियम 1993 में। हाँ, तो उसके बाद से जो है ना, कभी भी मतलब किसी को भी वरीयता के सिद्धांत से नहीं हटाया गया, मतलब सबको वरीयता से ही दिया गया। तो इस अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाली है अगर सब कुछ सही रहा तो? नवरत्न। ठीक है मैम, सब कुछ सही। आइए 15 नंबर में बताइए क्या है कि
5वीं अनुसूची में अगर किसी को डाल दे तो क्या हो जाएगा उसमें? जनजातीय लोगों के लिए है। जनजातीय लोगों का भूमि जो है गैर जनजातीय लोग खरीद सकेगा कभी भी? कभी नहीं खरीद नहीं। सकेगा। यही है। ई रूपी से क्या क्या लाभ होगा? हाँ, क्या है ना कि भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करेगा। सही बात है। यह वाणिज्यिक बैंकों की तरलता को कम करेगा। देखिए, तरलता क्या होता है ना, लिक्विडिटी का मतलब सीधा बात है, पैसा कितना ज्यादा है। पैसा जो है, रुपया कितना ज्यादा, जितना ज्यादा रहेगा उतना लिक्विडिटी रहेगा। अगर हम सबको इंटरनेट बेस कर दें तो क्या होगा ना कि जो हम 100 रुपया हम बैंक में जमा किए, पता चलेगा किसी और को लोन दे दिया है। इसी को मल्टीप्लायर का कंसेप्ट यहाँ पर आता है ना, इसीलिए यहाँ पे तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, जब लोग जो है ना ई रूपी हो गया या बैंक में जमा करेगा तो उसकी तरलता जो है ना बढ़ जाएगा। ये गलत है ये सब। यह मुद्रा की निगरानी को बढ़ाता है। एकदम सही बात है, क्योंकि कैश का लेन देन हम कहाँ करते हैं इससे पता ही नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन अगर हो गया, ई रूपी हुआ तो पता हाँ ट्रैक हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर, मतलब जैसे रुपये इनकम बढ़ा तो इसका टैक्स भी बढ़ जाएगा। आय बढ़ने पर कर बढ़ती है। ठीक है। 18 नंबर, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया। इसका पुस्तक का नाम आपको पता है? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है? वाईके अलग है, नरसिम्हन बैंकिंग सुधार है ना? बैंकिंग से। ठीक है। सक्सेना भी है, रंगराजन समिति भी है। नरसिम्हन समिति नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के संबंध में है? ये क्या है ना, ये होता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, हम जहाँ तक जानते हैं ना कि एक चीज अगर छोड़ दिए ना, बाद में गए आगे बढ़े तो वही चीज ठीक लग रहा है। ठीक है। जो त्याग जो कर दिए है ना, त्याग किए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है ये अभी तक पढ़ाए थे। ये क्या होता है ना, ये हम ट्रेन हो गया या ट्रेन और बस हो गया, या मतलब समझिए ना कि जो भी मान लीजिए ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन का जो सफर का मान लीजिए कॉस्ट है 10 रुपया, लेकिन उसके जगह पर अगर आप सफर कर रहे हैं या कुछ अपना गाड़ी से, वहाँ 100 रुपया लग रहा है, तो वही बीच में जो कॉस्ट बचता वही होता है ना, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। नहीं समझे? देखिए बताते हैं आपको। 10 रुपये मान लीजिए ट्रेन का भाड़ा, पटना से जाना है कहाँ पर? चलिए ठीक है, आरा, पटना से आरा ले जाते हैं। ठीक है, पटना से आरा ले जाने में 10 रुपया है, लेकिन है ये एकदम ठीक है, ये बेहतर विकल्प है। ठीक है, ये बेहतर विकल्प है। और लेकिन आप चल भी गए गाड़ी से, तो उसके पास जो 90 रुपया एक्स्ट्रा लगता है ना आपको, वही होता है अवसर लागत। तो यही है, बोलता है ना कि त्याग किए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई कितना हो गया? खाद्य प्रसंस्करण 100% हो गया है ना? 100%। हाँ ठीक है। बीमा में कितना हो गया? बीमा ये भी 100%। बीमा में हाँ, पहले 49 से 74 हुआ था, अब 74 से 100 कर दिया गया। ठीक। क्रांति का संबंध, हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध, सिल्वर फाइबर, सिल्क नहीं, ये होता है जूट होता है। ये किसका होता है? ये कॉटन से है ना। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? खुद से ही ठीक है, ये गलत है। नीली क्रांति मत्स्य से। ठीक है। व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता है, ऐसा थोड़ा है। व्यापार संतुलन क्या होता है कि एक्सपोर्ट बराबर में क्या हो जाए? इंपोर्ट हो जाए।
ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात ही व्यापार संतुलन कहलाता है। नहीं, निर्यात और आयात व्यापार संतुलन नहीं बराबर। कहलाता है। बराबर जब हो तब व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, दोनों गलत इसमें है। ठीक है, शायद का सर जो कहाँ है आर ये? है ना, हाँ ये वस्तु और सेवा है तो इसमें सेवा नहीं लेगा। निर्यात और आयात तो व्यापार संतुलन होता है जब वस्तु कम मैम, होगा तो। ये सेवा क्यों नहीं लेगा? व्यापार दिया संतुलन में सिर्फ, होगा अच्छा, सिर्फ कमोडिटी का होता है। हाँ ठीक है मैम, सही बोले उसमें आप। दिया, सिर्फ, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। अच्छा हाँ हाँ सही बोले, सिर्फ कमोडिटीज का होता है। ओके सही है। वैसे भी यहाँ बराबर होना जरूरी है। ठीक है, आइए, क्या है, औद्योगिक क्रांति का अंगीकरण नहीं किया गया। कब पहला औद्योगिक क्रांति कब आया? मतलब औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया? 48 में, सेकेंड 56 में, और थर्ड 93। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एलपीजी वाला। हाँ ठीक है, तो ये 1952 में नहीं आया, एलपीजी वाला इसी समय में आया। ठीक। अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में विचार कीजिए। इसे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए रेलवे मंत्रालय किया है। हाँ इसमें किया ही होगा, 1300 से अधिक का ही किया होगा। ठीक है, एक नंबर सही है ना। ठीक है, फिर क्या है, यह योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है। ना ना ना, अल्पकालिक योजना पर आधारित नहीं है। ठीक है, और केवल नई सुविधाओं को जोड़ने पर है, नहीं, मौजूदा को भी बदलना है। कभी हम लोग थावे का भी रील में देख रहे थे, थावे रेलवे स्टेशन और ये गुजरात का रेलवे स्टेशन था। थावे वाला को बस के लिए ऐसे ही सजा दिया गया है, बोला कि यही मोदी जी बिहार में अमृत भारत स्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत है, केवल एक सही है। बैगनी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का मुख्य रूप से किसके आकलन को बढ़ावा देता है? अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एयर अर्थव्यवस्था। केयर, ये जो बच्चा हो, बुजुर्ग है, उसे ना केयर के लिए जो अर्थव्यवस्था। वही ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना तो साथ में ही हुआ था, 45 में। बोटल नेक मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? बोटल नेक, जब बाधा हो जाए, क्या उत्पादन में बाधाओं के, जब उत्पादन में बाधा हो। बोटल नेक का मतलब यहाँ से लिया गया। ठीक है, बोतल है ना, उसके बाद बोतल का जो ये है ना छोटा हो जाता है ना ये। ठीक है, इससे क्या होता है, पानी यहाँ से कम न करता है यहाँ से। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं, उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? बोटलनेक। हाँ ठीक है, ये गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था, ये जो है ना, आप लोग जल्दी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चर्चा में रहा। ये हमारी जो वित्त मंत्री है ना, क्या है, निर्मला ताई। ठीक है, वो इसका, हाँ वो इसका जिक्र किए थे, तो हम जस्ट पढ़ लिए थे कि वैसा व्यवस्था, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो। हम लोग गोल्डी लॉक्स जोन भी पढ़े हैं, कभी पता है ज्योग्राफी में गोल्डी लॉक्स जोन पढ़े हो? हाँ, वो जहाँ पे जीवन रहता है, जहाँ पर जीवन रहता है, मतलब ठीक ठाक संतुलन अवस्था जहाँ पर ठीक। हाँ, तो गोल्डी लॉक्स अवस्था भी वही है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, निर्मला सीतारमण बोली है अभी कि हमारा अर्थव्यवस्था एकदम ठीक ठाक, एकदम ना ज्यादा इन्फ्लेशन है ना कम इन्फ्लेशन है, मतलब संतुलित और स्थिर अर्थव्यवस्था है। उसी को बोलते हैं गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था। हाँ ठीक है। ये अनअकैडमी पे कोई टीचर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स वाला नाम है उनका याद, उन्हीं से पढ़े थे। मुरनाल। ठीक, हाँ मुरनाल सर, हाँ वही पढ़ा रहे थे। ठीक है, भारत में किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल शुरू किया गया था? त्रिपुरा। हाँ ठीक। वन नेशन वन इलेक्शन के पहल के बारे में संबंध में कुछ बताइए, क्या सही है या गलत? सही है। ठीक है, इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति रामनाथ कोविंद। सही बात है। इसका उद्देश्य राज्यों और जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी सब, हाँ, एक दूसरे प्रक्रिया एक समान बनाना है, यही तो है। सही है दोनों, सही है। NPS वात्सल्य योजना यह क्या है बताइए? यह सभी नाबालिग ठीक है, 18 वर्ष से कम के लिए है। ये खाता किसी नाबालिग के नाम पर खोला जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके माता पिता द्वारा संचालित किया जाएगा, ये भी सही है।
और हाँ, इसके द्वारा फिर क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, ये वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था, ये एनपीएस के द्वारा किया गया था। एनपी। हाँ ठीक है, याद है, ये एनपीएस के द्वारा किया गया था। नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, नैनोपोरस, पोरस मतलब छिद्र होता है, ठीक है, नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखना है। यह डीआरडीओ विकसित किया है। हाँ, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी सब है तो डीआरडीओ ही विकसित करेगा। इसे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार में डिजाइन किया गया है। सही बात है क्या, नैनोपोरस? ये तो पढ़ा ही नहीं हमारा। नहीं, अपशिष्ट जल के लिए नहीं, ये समुद्री मतलब ये जो है ना, ये मुंबई में स्टार्ट किया गया था। ये जो खारा पानी है ना, समुद्र का पानी, उसको पीने लायक बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना, ये गलत हो गया, निम्न दाब की स्थिति में स्थायित्व में सुधार करती है। नहीं, हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर लगाया जाता है। आप पढ़े थे ना ओस्मोसिस में भी, हाई प्रेशर जब उल्टा लगाया जाता है तब शुद्ध होता है। हाँ, ये भी गलत है, केवल एक सही है इसका। 34 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी की स्थापना किया है? अश्विनी का स्थापना किसने किया है? एनटीपीसी। ठीक है, और किसके साथ मिलकर किया है? परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड। 35 नंबर देखते हैं, किस विश्वविद्यालय ने MAL नामक एक रक्त समूह की पहचान किया है? ये इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन हम इसका यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं जान रहे थे। हमको भी नहीं पता। हाँ, तो ये ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है। क्या है सर? ये एक रक्त समूह है, जैसे ए है, AB है, ठीक है, A+, AB+, हाँ, ब्लड ग्रुप है। हाँ, ये वो एक महिला है, ब्रिटेन की एक महिला है शायद, उसी में खोल मिला है। ये वो वाला ग्रुप है क्या सर, जो रियल में मतलब पूरा इंडिया भर में 1-2 कैंडिडेट ही मिलेगा, वैसा वाला होता? नहीं मैम, ये नया ही है, ये आज तक ही नहीं है। RH वाला नहीं हुआ। ठीक है, आइए, कुष्ठ रोग से अभी मुक्त हुआ है लेप्रोसी डे। पहले बताइए लेप्रोसी डे कब मनाया था? 30 जनवरी। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। हाँ ठीक, आइए, कभी देखिएगा तो ये रहा इजराइल, ऐसे करके इजराइल बना रहता है ना, और ये रहा यहाँ पे जॉर्डन, यहाँ पे ही है डेड सी, ध्यान से कभी देखे होंगे तो डेड सी यहाँ पर ही है। ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, यहाँ पे ही बीच में डेड सी है। ठीक है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने 11 देश में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित किया है। सही है क्या? सही है। सही है। भारत में 23 जियो पार्क मौजूद है, ये तो पता नहीं था हमें कितना जियो पार्क है। भारत में कितने हैं? एक भी नहीं। ठीक है, यह एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जो संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व स्थलों की रक्षा करते हैं। हाँ, ये तो सही लग रहा है, ये गलत हो गया, 1 और 3 सही होगा। हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामले में कमी लाने के लिए कैंसर मून शॉट पहल का शुरुआत किया है? क्वाड। किसने किया? क्वाड। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही क्वाड शामिल है। ठीक है, और क्वाड का गठन ही इंडो पैसिफिक रीजन के लिए किया गया था। यहाँ पे स्थायी लाना। ठीक है, भारतीय वायुसेना का अगला जो है कौन बना है? ये हाँ पता है, AP सिंह लिख दिया, हम तो भूल ही गए थे क्या। अमरप्रीत सिंह है ये। ठीक है, किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर लग रहा है? बताइए कहाँ पे है? नहीं, छत्तीसगढ़। सबसे ऊंचा बांस टावर जो है छत्तीसगढ़ में लग रहा है।
अरे सर बांस वाला बैम्बू वाला था ना जो सिंचाई के लिए अरे वो यूज हाँ होता हाँ बिहार में आप पढ़े एकदम हैं सही ना। बोले। बिहार में वो है ना, वो नहीं, आप क्या बोल रहे हो, वो बेम्बोले क्या है पता है? क्या है? बिहार में एक है ना जो बांस का शव को दफनाने के लिए वो बांस घाट की तरफ ही ठीक किया जा रहा है, नहीं बता हाँ दिया जाता है पटना लकड़ी बांस का। घाट जो है। हाँ आप तो बांस घाट ये अलग कर दिए हैं। ये बांस घाट कहाँ है पता है? ये पटना में है, ठीक है। यहाँ पर आधुनिक तरीके से जो है सबको, मतलब दफनाने के लिए नहीं, सबको जलाने के लिए हो गई। वहाँ बनाया गया। ये बांस घाट पटना में है, गंगा नदी के किनारे है, तो सामने एनआईटी के पूरब में है, शायद ये और है। बैम्बू वाला सिंचाई वाला सर, बांस वाला। हाँ हाँ बांस वाला भी बिहार में ही है। पढ़े थे आप ही तो, मतलब कोई पढ़ा रहे थे ना 2 दिन पहले, कल या एक परसों। बांस टिश्यू कल्चर भी भागलपुर में निर्माण हाँ किया जाए। ठीक, हाँ वही वाला, ठीक है। हाँ ये सबसे ऊंचा बांस टावर है, ठीक है। रिवीजन कर देता हूँ। वो टिश्यू कल्चर है बिहार वाला। हाँ टिश्यू कल्चर इन बिहार, सही बोल, ठीक है। आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? रूस के यात्री हैं ओलेग ओलेग कोनानेंको। ये 1000 प्लस दिन रहे हैं, हम्म, ठीक है। भारत में विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया? 20 सितंबर। अच्छा 20 सितंबर। अच्छा, मोदी जी के जन्मदिन के 3 दिन बाद 20 और इसका सितंबर। थीम क्या था सर, स्वच्छता दिवस का थीम? ये तो हम तो खुद नहीं जानते हैं, सब थीम क्या था, देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो पता ही नहीं था कि विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। हम तो छोड़ दिए होंगे लगता है। पहली बार मनाया गया है। चलिए ठीक। अच्छा पहली बार मनाया गया था, इसलिए हमको याद भी नहीं, ठीक है। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग पहल का क्या नाम है? विजियो ये नेक्स्ट। हाँ वीजियो नेक्स्ट है ना, विजन नेक्स्ट। वीजियो नेक्स्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। खैर होगी, टीवी जो है ये गलत हो गया, पता है? ये हम जब बना रहे थे ना तो हमें मैच ही नहीं कर रहा था ये वाला। एक नंबर नहीं मैच करेगा, वो बैक्टीरिया का नाम नहीं है, लेपड़ी अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो है टीबी रोग के संबंध में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी जीवाणु के कारण, अच्छा जीवाणु के कारण होता है, अच्छा ये नहीं है, ठीक है। माइक्रो ये गलत है, ठीक है। ये टीबी के समान बुखार में ये भी सही है, हाँ। नहीं टीबी होता है ना, टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस करके नाम है इसका, ठीक है। इसका नहीं, ये वाला नहीं, ये सही, ये तो मैच कर ही गया है, ठीक है। बैक्टीरियम तो ठीक है, वो जो लेपरी दिया है ना, जीवाणु भी ठीक है, लेपरी ही गलत है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है ना, ये लेप्रोसी के लिए है, ठीक है। हाँ। और ये जो टीबी का है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम जो होगा, ठीक है, ठीक है। ये 44 का हो गया। अब ये तो सही था, आगे जो आएगा ना वो गलत होगा, आगे एक है गलत है, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए पता है ना, ये पश्चिम बंगाल में जो वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर थी कि नर्स थी जिसके साथ ये हो गया था गलत, उसके हाँ उसके बाद लाया गया था। हाल ही में बिहार के किस जिले में ये राजगीर होना चाहिए, राजगीर होना चाहिए, नालंदा। राजगीर नालंदा राजगीर है। हाँ, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नीतीश बाबू का गृह जिला है ये, आपको पता नहीं है? नीतीश बाबू का गृह जिला है ये, पता है सर। हाँ इसलिए तो वहाँ टोटो नहीं चलता, टमटम चलता है। मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सा अंग आता है? आपको कभी पता चले तो पता है सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन सा अंग आता है? वो आँख का ये मित्र है, राजा क्या है, बहुत बढ़िया, स्वामी है, आमत्य है, बहुत बढ़िया, दुर्ग है, कोष है, और आमत्य का दुर्ग आएगा, आमत हो जाएगा, जनपद हो जाएगा, और एक हो जाएगा मित्र हो जाएगा, ठीक है। और दंड या सेना जिसे, ठीक है। तो जनपद के बारे में दिया हुआ था, ठीक है, कि साम्राज्य और जनपद के प्रशासन के विभाजन, ठीक है, ये दिया हुआ था, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है।
ये सप्तांग सिद्धांत दिया था कौन, ये बताइएगा नाम। चाणक्य। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। किस विदेशी विवरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं को आत्मदाह सती का प्रथा का उल्लेख मिलता है? फाहियान वाला। गुप्त में तो फाहियान आया फाहियान, था ना, गुप्त काल में। हाँ गुप्त काल में फाहियान में आया था, इसीलिए तो मान। चंद्रगुप्त ठीक। द्वितीय। क्योंकि भानुगुप्त का है ना। ठीक है, क्योंकि हम ये सबको मार भी नहीं सकते, क्योंकि हम सबसे पहले पता है 512 ईस्वी में ये ये क्या नाम है, के हैं अभिलेख है। एरड़। एरन में एरन। अभिलेख। जो कि भानुगुप्त का अभिलेख है। भानुगुप्त का। इससे पहले हमें सती प्रथा का प्रमाण ही नहीं मिलता है। हम्म। हाँ ठीक है। ऋग्वेद में 10 राजाओं, क्या इसमें फाहियान जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, ये फा क्यों की में इसमें इसका वर्णन किया था, फा क्यों की। ठीक है। सीयू की। ठीक है। आइए, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यमुना नदी के तट पर हुआ था? गलत। यह परुषणी नदी के तट पर हुआ था। परुषण था। परुषण। परुषणी को क्या कहते हैं? रावी। रावी। अच्छा चलिए ठीक है। ये ठीक है, ये ऋग्वेद के कैमे मंडल में वर्णन है? 10वें मंडल में ना। 7वां मंडल में। ठीक है। हाँ, ये भारत और 10 जन, ठीक है, जनजातियों का संघ था। पूर्व दुदुरु समिति में 10 जन था, 10 गो संघ था, ठीक है, 10 जन। ये सही है, केवल 2 सही है। दशराग के नाम रखा गया था। हाँ, इसीलिए इसका नाम था दशराग युद्ध। ठीक है। ये 10वां मंडल में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 7वां मंडल में है। ओके सर। 50 नंबर। ये क्या है? मेगालिथिक संस्कृति के बारे में बताइए, क्या है, कौन सा कथन सही है? मेगालिथिक या महापाषाण स्थल में काले और मृदमान का प्रयोग किया गया। काला और लाल का साक्ष्य नहीं मिला है? मिला है ना? हाँ ठीक है, हम पढ़े हैं, मिला है। ठीक है। और क्या है कि मेगालिथिक या महापाषाण कालिक ये गलत है, नहीं मिला है मतलब इसको गलत कर देता है। मेगालिथिक और महापाषाण कालिक समाज काफी हद तक बहुजातीय था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैसा कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समाधान का प्रथाओं का परिलक्षण मिलता है। यही तो लग रहा है ना कि बहुजाति, मतलब मेगालिथिक में जो था ना, हाँ काफी जो बहुजातीय नहीं था, एक जैसा ही था सब। ठीक है ठीक है। ये मेगालिथिक और महापाषाण कालिक समाज जो है काफी हद तक एक जैसा था। ठीक है। इसीलिए केवल दोनों गलत हो जाएगा। आइए, कठ उपनिषद में क्या मिला? नचिकेता और यम संवाद कहाँ गया है? तो मेरा नचिकेता और यम संवाद आया ना? हाँ ठीक है, 1 का 2। हाँ, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जैसे कौन सा कहाँ से लिए गए? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। हाँ, फिर छांगदोग उपनिषद से क्या लिया गया? ये हम नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते हैं। ये हमको भी नहीं पता था। ये ओम ब्रह्मांड कहानी है। हाँ, लेकिन बृहद से ये इसी से हम बनाए थे। ये गार्गी मैत्री संवाद बृहद अरण्यक से लिया गया। ठीक है। और इसी में ये था ना, ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ ठीक है। बाकी मिला लीजिए, कितना कैमरा नंबर हो जाएगा? 1 का 2। ठीक है, यही तो खत्म हो गया। चलिए ठीक है। मौर्योत्तर स्थापत्य कला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः धार्मिक स्वरूप का था। हाँ ठीक था, धार्मिक ही था ये लोग, लेकिन प्रमुख जैन था ना? जैन ना था, ये बौद्ध था, हिंदू था। देखिए मौर्योत्तर काल बोल रहा है ना, बौद्ध था। ठीक है। जैसे कि हर्षवर्धन को ले लीजिए। हाँ ठीक है। यह मौर्य काल की राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत तथा जन सामान्य की लोक भावना को प्रतिबिंबित करने वाली लोक कला को दर्शाती है। तो ये संगम युग के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है कि गलत है? चलिए बताइए कौन सा गलत है। हाँ, पांडवंश के तो सही है कि मदुरई में ही हुआ था तीनों संगम। तीनों संगम कहाँ? तीनों मदुरई में हुआ था?
नहीं, गलत है ना, तीनों संगम मगध में नहीं हुआ था। पहला और तीसरा हुआ था, सेकेंड वाला हुआ था अच्छा नहीं, पता है आप लोग को? सपाटपुरम में। हाँ ठीक है, तो ये गलत हो गया, तीनों संगम मदुरै में नहीं हुआ था। ठीक है, संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है एकीकरण, हाँ सही बात है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका अर्थ विद्वानों की अकादमी कहा है। हाँ ये सही है। संगम युग में वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण शामिल है और क्षत्रियों को उत्तर भारत की तरह समानता प्राप्त था। नहीं, ये बताइए, वर्ण ये नहीं, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं था वहां पे। हाँ वहां पे नहीं प्रचलित था, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब कौन सा गलत है? 1 और 3 गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे हम बोलेंगे कि वो सेंट्रलाइज प्लान था? बताइए, जब वहां पर कुछ का माप कर रहा हाँ है। हाँ सभी समान शहरों में समान ईंट मिलेगा ना, इससे पता चल रहा है ना कि यहाँ का भी राजा सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, मतलब यहाँ भी सेम होगा, एक ही प्रकार का होगा। अलग अलग रहता तो अलग अलग टाइप का रहता, ये सही है। तो नगरीय और सभ्यता था ना सर, इसमें सब एक जैसा। हाँ ठीक है, ये नहीं, देखिए क्या है, ये सवाल समझिए क्या है। ठीक है, देखिए पर ये क्या है, सेंट्रलाइज प्लान। आप नगरीय ये सिंधु घाटी सभ्यता को आप कैसे कह सकते हैं थे कि वो केंद्रीकृत नियोजन था? बताते हैं। अब एक नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सबके बारे में बताते हैं। ये सभी बस्ती और दुर्ग संरचना को पत्र थी। एक बार बताइए, क्या अगर चाइना में बिल्डिंग बना है और अमेरिका में भी बिल्डिंग है, तो क्या जरूरी है कि दोनों में एक ही शासक होगा? नहीं। हाँ नहीं, चलिए ठीक है। हवादार, नाली और चबूतरों और अन्नागार, क्या ये नहीं हो सकता है कि हम मॉडर्न नहीं लेके बोल रहे हैं, चाइना में भी नहीं हो सकता है नाली, अमेरिका में नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। फिर क्या है, एक जैसी आकृति, डी नंबर बता रहे हैं क्योंकि ये सब गलत क्यों कर रहे हैं। एक जैसी आकृति वाला मोहर, मान लीजिए कि अमेरिका का डॉलर है, क्या है? डॉलर। अगर ये व्यापार किया तो ये चाइना में जाके नहीं, चाइना वाला के पास का डॉलर नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि व्यापार वाणिज्य था। व्यापार हाँ, में तो तो हम एक्सचेंज होता ही है। हाँ, तो हम आकृति, मुहर, इससे हम नहीं बता सकते हैं कि एकीकृत था। हाँ, लेकिन इससे बता सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ का, मान लीजिए हाँ, ये चाइना जो है सीमेंट कुछ अलग से ईंटा का अलग बनाता होगा, अमेरिका वाला अलग बनाता होगा, भारत वाला का अपना अलग भट्ठी है बनाने का, क्या? हाँ। इससे पता चलता है कि हाँ, अगर सब जगह एक जैसा है तो पता चल रहा है कि हाँ सब जगह तो एक ही होना चाहिए था। मतलब ये इससे पता चल रहा है कि हाँ ये सेंट्रलाइज है। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि ये सरकारी काम करवाती है ना। मान लीजिए कि भारत ही देख लेते हैं। ठीक है, ये भारत पूरा हो गया। ठीक है, और सॉरी गलती हो गया, ऊपर से जम्मू कश्मीर को काट दिए। ठीक है, जो भी है सबको लपेट सकते हैं। मान लीजिए मोदी सरकार जो है यहाँ पर जैसे निर्माण कार्य करवाएगा, सेम वैसा निर्माण कार्य तो यहाँ भी करवाएगा। हाँ, सेम निर्माण कार्य इधर भी करवाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे निर्माण कार्य से पता चल रहा है कि हाँ इस सब का शासक कोई एक ही रहा होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जैन आगम ग्रंथ उसके प्रमुख विषय के बारे में बताइए। 55 नंबर का बताइए क्या है, कौन सा सही सुमेलित है? इसमें तो हम एक ही देखे, हम मार दिए, सी नंबर है। अष्टांग सब जैन सिद्धांत से संबंधित है। ये विद्यार्थी हाँ। के नहीं हो जाए। और कल्प सूत्र जो है ना, चौथे क्षेत्र सूत्र का हिस्सा है, ये भी जैनिज्म से ही है। और 3 नंबर ये भगवती सूत्र तो जीवन से सही संबंधित है, भद्र भाव लिखा है, इसे लिखा है। हाँ। और ये भी हाँ, ये जैन सही है। साहित्य को महत्व को दिखाता है। राय पास सेना, ये जो है ना, जैन साहित्य को महत्व को दिखाता है। ये जैन मुनि को समझते हैं। 56 नंबर में क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कथन बताइए। संगम शासक ने मुख्यतः शैव धर्म का पालन किया था, सही बात है। अन्य तब जबकि अन्य राजवंशों में झुकाव वैष्णव धर्म की ओर था, सही है। ठीक, जब लोगों को अपनी पसंद, क्या बोले सर? चोल भी तो शैव धर्म का अनुयायी था। हाँ, तो ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में नहीं है ना चोल विजयनगर साम्राज्य में नहीं ना आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है,
ये लोगों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। हाँ सर, स्वतंत्रता सही। थी। हाँ ठीक है जनरल में। इस काल में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब चालू था इसमें। इस सब चालू था इसमें। हाँ ठीक है, तो केवल एक और दो सही होगा। थोड़ा सा जल्दी खींचता हूँ। मुगल काल में स्थापत्य के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती मानते हैं, सही बात है। बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था, ये भी बात सही हाँ है। सर। फतेहपुर सीकरी। हम्म, आईने अकबरी के लेखक कौन सा सही है? अबुल फजल, सही है। हाँ सर। सही है। इसमें ना सर पाद तीनों सही था, बट जो आंसर दे रहा है इसमें तो तीनों सही है। पादशाहनामा के लाहौरी लिखवे किया था, जहांनामा की नौट था, लिखा ही था। हम बट तो तीनों आंसर मारे हैं, मेरा भी गलत हो गया होगा। 58 हाँ देखते सर। हैं हाँ मेरा भी गलत हाँ कर दिया सर, मतलब। हम भी तीनों मारे हैं, गलत ले लिए हैं। हाँ हाँ ठीक है, तीनों सही है। ठीक है एक नंबर बढ़ा। ठीक है। हम्म, एक नंबर नहीं, 1.3 बढ़ा ना शायद। ठीक है। औरंगजेब औरंगजेब के कौन सा अधिकारी है साहेब अकबर के नाम से जाना था? यही बोलिए। बहादुर शाह। बहादुर शाह। ठीक, बहादुर शाह। लंपट बहादुर मूरख हो शाह गया, को सब लंपट मुश्त बोलते हैं, और घृणित रंगीला कायर को हो गया, रंगीला है। मोहम्मद शाह को रंगीला रंगीला हो बोलते गया। ठीक है। 10वीं शताब्दी तक भारत 12 अलवारों के भक्तिपूर्ण भजनों को किसमें संकलित किया गया है? ये बता हैं। दीजिए आंसर। ये दोबारा आएगा फिर भी गलत मारेंगे। ठीक है। नलीरा दिव्य प्रबंधम, देख लो। नलीरा दिव्य प्रबंधम में 12 अलवार। अलवार ये विष्णु का है और नैना। शिव का उपासक नैनार। ठीक है। नैना। 711 अभी जस्ट पढ़ा रहे थे कमांडो सर, सिंध विजय पर कितने खलीफा मिला? कासिम। हाँ ठीक है कासिम। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल क्यों इस्तीफा दे दिया था? क्योंकि बिना पूछे जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया था। भाग लेने का। हाँ इंडिया के जरिए था। ठीक। गांधी जी के नेतृत्व में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर क्यों आया था? प्लेग बोनस के लिए ना? प्लेग बोनस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 1774 में फौजदारी की संस्था किसने पुनर्स्थापित किया? 1774 आया तो कुछ नहीं, बाकी भूलिए। 12 नहसी मार के निकल जाइए। वैसे फौजदारी की संस्था 12 नहसी का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक रहता है। इस निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नौरोजी है, खरदुंजी है और हनुमायूं मैदानी तबाह किया? हम इसको कैसे मारे पता है? आप हम तो गलत मार दिए हैं। SS बंगाली होगा। क्या होगा? SS बंगाली। ठीक है। 1851 में हनुमायूं मैदानी सभा का जो स्थापना किया था, इसमें और किसकी भूमिका इसमें अग्रणी था? एक था नौरोजी खरदुंजी और क्या था? SS बंगाली। ठीक है। आइए, ब्रिटिश भारत के दौरान महिलाओं से संबंधित गतिविधि के संबंध में बताइए। रमाबाई का पुस्तक है उच्च जाति की हिंदू महिला? हाँ ना। है सर, बट है, बट रमाबाई रनाडे दिया हुआ है ना, इसके वजह से गलत हो गया है। वो रमाबाई के तो है ही सर। रमाबाई का है तो रमाबाई रनाडे उसी का नाम है कि दूसरा का है? नहीं नहीं, उनका जो ये उच्च जाति के हिंदू है ना, ये पंडिता रमाबाई की थी, और इसमें दिया हुआ रमाबाई रनाडे, जिसकी वजह से गलत हो जाए। तो रमाबाई रनाडे पंडिता रमाबाई का है। ठीक है, ये गलत कर देता है। ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना इन्हीं बेसेंट की है? ये तो गलत है। मार्केट कौन किया है इसके 1927 में। मार्केट हाँ 1927 ठीक। में। बहुत बहुत। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए हम 26 कभी कभी कर लेते थे। ठीक है। अखिल भारतीय महिला सभा कभी कभी 26 कर लेते थे। 27 हो गया। वुड डिस्पैच जो आया था, इससे क्या है, इसके बारे में सही बताइए। शिक्षा की इंग्लिश। बात। हाँ, यूरोपीय ज्ञान का प्रसार घोषित किया। सही बात है।
इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अनुदान सहायता का सिफारिश किया था। ये सही है। ये मूवी भी देखे होंगे, फूले का अभी जो नया मूवी आया है उसमें भी ये बात पे चर्चा किया जाता है। ठीक है, वो डिस्कस पर। ठीक है, दोनों सही। भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाला पहला यूरोपीय कौन था? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। हाँ, इसी का नाम डुप्लेक्स है। ठीक है। निम्नलिखित सामाजिक मुद्दे पर विचार कीजिए। जाति व्यवस्था, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, पुरुष महिला दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना। ये सब काम कौन किए थे? ये तो प्रार्थना समाज। इसका स्थापना शायद 1867 में हुआ क्या? 67। हाँ 67। हाँ सही है। चलिए, संथाल विद्रोह के संबंध में कथन का बताइए। सिद्धू कानू चांद जो है अपना मांग कर रहे थे। सही बात है। पता है ना, संथाल परगना मेंस में लिखते होंगे तो संथाल परगना का। ठीक है। इसका मुगल द्वारा लागू कर ना 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 अंग्रेज। किसका? अंग्रेज या दीपू, जो बोलना है बोलिए, यानी बाहरी लोग। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 2 नंबर गलत है। तो ठीक। 1799 में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम आया था, जिसमें बताइए 99 में बेलेजली था। सही है, बेलेजली था ना 1799 में। ठीक है। यह प्रावधान किया गया कि सभी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकार को मंजूरी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये भी सही है। सही है। हाँ। बिजली कौन सा लाया था? हड़प नीति लाया था या सहायक संधि लाया था? सहायक संधि। हाँ, सहायक संधि। कोई क्रम बता सकते हैं कि कोई बता सकते हैं? हाँ, इसका कौन कौन हड़पा है? देख लीजिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, परार, भोसले, सिंधिया। ठीक है। हमको दूसरा तरीका से याद है, बाद में बता देंगे कैसे याद किया अभी नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति में उसकी अनुपस्थिति और अल्प मात्रा दोनों के लिए हानिकारक और आधार पर गुणात्मक। अच्छा, कल पढ़ रहे थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर भी दिक्कत हो जाता है, ऐसे करके कुछ पढ़े थे ना। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं हुआ तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो उस आधार पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी चूज किए थे। प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं होगा अगर कम नहीं होगा तो। हाँ, लेकिन वो पता है वो मात्रात्मक है ना, मात्रा, वो मात्रा अगर कम गया। ये गुणात्मक प्रदूषण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रदूषण वे होते हैं जो पर्यावरण में मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मानव गतिविधि के कारण ऐसा होता है। तो ये डीडीटी हो गया और एक शाकनाशी हो गया। ठीक है, बाकी ये दोनों तो पर्यावरण में पाया जाता है, तो ये मात्रात्मक हो गया। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का डिफिनेशन। मात्रात्मक जो हमारे पर्यावरण में मात्रा में पाया जाता है उसे मात्रात्मक प्रदूषक है। हाँ ठीक है, इसका 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, सही हुआ था ये वाला, ये तो मेरा गलत हुआ। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के समशीतोष्ण वनों में मिलने की संभावना अधिक है? कौन सा होगा? हम सब मार दिए, सब के सब मिलता है। ओक, मेपल, कॉटनवुड, रेडोडेंड्रॉन। ठीक है, हाँ। रोजवुड कहाँ मिलता है? ये कॉटन कटिबंधीय में। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा। हम जहाँ पढ़े थे, जहाँ रोज रोज पानी पड़ता है, जहाँ रोज रोज पानी पड़ता है मतलब ये इक्वेटर के पास। ठीक है, मतलब सदाबहार वन, सदाबहार वन में शायद पाया जाता है। देख लीजिएगा थोड़ा सा। एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला में, क्या बोले? सदाबहार ही है तो। हाँ ठीक। एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला में जो प्राणी विशेष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब जैव खाद्य में जीवों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन कल ही सर पूछ रहे थे ना कुछ, सब चुप बाद में
बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं ना इसे। हाँ, जैव आवर्धन। यूट्रोफिकेशन पूछ रहे थे, यूट्रोफिकेशन। ठीक ठीक है। निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन जोड़ता है, बताइए कौन कौन जोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण तो जोड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड कमी होता है। ठीक है, श्वसन से होता है, बहुत बढ़िया। कार्बनिक पदार्थ के क्षय से भी होता है। ज्वालामुखी क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो 2 3 4 हो जाएगा आंसर। ठीक। कास्ट स्थलाकृति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो बताइए। कास्ट जो है कहाँ पे होता है कास्ट? सर ये पानी वाले पे। हाँ ये, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों, मतलब उसके ऊपर भी है ना, ऊपर नीचे भी है, ध्रुव क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या कास्ट क्षेत्रफल से प्राप्त जल निर्भर करती है। हाँ नहीं, पृथ्वी पर उतना नहीं। हमारा तो अधिकतर जो है वो कहाँ से जल स्रोत प्राप्त करता है, ग्लेशियर से ना। हाँ, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाना चाहिए। क्या है दोनों गलत होता है तो थोड़ा गड़बड़ कौन होने सा लगता है। गलत है? तो डी, ये सी होगा। हाँ ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, तो सी होगा। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, सही बात है। या कांकर नामक कैल्शियम निक्षेप करते हैं, बताइए। सही है। सही है। हाँ, ये तराई रीजन में है ना, इसीलिए तराई तो तराई आज ही शायद बता रहे थे, तर से आता है, तो तर से कंकर पत्थर जो है। ठीक है, तराई। खादर जो है बाढ़ के मैदान में नवीन निक्षेप है और ये उपजाऊ होता है, सही बात है। दोनों सही है इसमें। 79 में क्या है? वृक्षाकार। यह नदी की एक पहाड़ी से निकलती है, सभी दिशाओं में बहती है, सही है। 79 डेल्टा बनाती है। हाँ ठीक है, तो ये सही है क्या? मिलान करना है, अच्छा सही करना है। हाँ, ये वृक्षाकार जो है, पेड़ की शाखाओं के जैसा है। सभी दिशाओं में बहती है। एक नंबर तो हमें सही लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये हमें सही है। सभी दिशाओं में बहती है। आइए, फिर क्या है? अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्र क्या है? नदी दिशाओं में अपनी पानी झील और गड्ढे में गिराती है, ये भी सही है। केंद्र में जालीनुमा। हाँ, जालीनुमा पैटर्न क्या है? नदी की मुख्य सहायक नदी एक दूसरे के समांतर पर मिलती है, ये भी सही है। इसका तीनों सही होना चाहिए। आंसर डी लेकिन हमको आंसर बी दिया है। बी दिया हुआ तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमें ये तीनों सही लग रहा है। तीनों सही है भी। तीनों सही है ही। वृक्षाकार क्या बोले हम? डेल्टा तो बनाता ही है वृक्षाकार वाला, तो सभी दिशा में जाएगा ही। कौन है? कोई सर्वर नहीं है? हाँ देखिए ना, हम अभी आपको भेज देते हैं, मतलब दिखाते हैं। कोई नहीं, इसको फिनिश कीजिए जल्दी। हाँ ठीक, चलिए। वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? जब वह आर्द्रता जो है उसका सापेक्ष आर्द्रता कितना तक पहुंच जाए? 100% तक। हाँ ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर जो बताइए, बाह्य परत जो है, पतली जो परत 200 मीटर तक फैला हुआ है। हाँ 200 तक है, नहीं 5 किलोमीटर से 70, ज्यादा नहीं है, 200 तक नहीं है। ठीक है, हाँ ये गलत है। महाद्वीपीय परपटी का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है ना, ये एक दूसरे को पता है। सही उत्तर का चयन पता है, ये एक दूसरे को उल्टा दे दिया है। ठीक है, महाद्वीपीय चट्टान जो है ना ग्रेनाइट का बना होता है, फिर महासागरीय तल ये बेसाल्ट का बना होता है। सब का सब गलत है। सवाल क्या है? सही उत्तर का चयन करें। एक भी सही नहीं है, सब के सब गलत है। ठीक है, आंसर क्या निम्नलिखित आंसर क्या है? काफी का डी बोले तो 1 2 3 नहीं, इसका सब का सब गलत है। ठीक है, गलत दिया हुआ।
सही के जगह गलत लिखना चाहिए। कौन सा कथन गलत है ऊपर देखिए ना, क्वेश्चन पढ़िए पहले। अच्छा 81 यहाँ का पे लिखा क्वेश्चन हुआ, पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ था कौन सा कथन सही उत्तर। गलत है, तो अच्छा तीनों अच्छा, हाँ, गलत है। गलत है। हाँ ठीक है, तीनों गलत है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लिए थे सही उत्तर का, यहाँ गलत देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर के आसपास जो उद्योग विकसित हुआ है उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास जो है शुरुआत से ही उसको बेनिफिट मिल रहा है। अंग्रेज जो उससे पहले भी परिवहन है, वहां पर श्रम उपलब्ध हो जाता है, वो शहरीकरण वहां ज्यादा हो रहा है जिस कारण से कि वैसा है। ठीक है, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता वहां नहीं है। कच्चा माल तो हमारे पास मतलब झारखंड में ज्यादा है, लेकिन ज्यादा वो विकास क्यों कर रहा है? ठीक है, ये तो होगा नहीं। ये ठीक है, आइए, ये है 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में पश्चिम बंगाल में अधिक जनसंख्या घनत्व क्या? सही बात है, सही है। हाँ सही बात है, 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था। अब हम लोग हो गए हैं। ठीक है, तो फिर 2 नंबर क्या है? कायिक घनत्व जो है, कायिक घनत्व क्या है? आसुत घनत्व की तुलना में कृषि योग्य भूमि पर दबाव की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ये क्या दिया हुआ है? कायिक घनत्व नहीं पता, देख लेते हैं आंसर क्या है। कायिक घनत्व जो है कृषि क्षेत्र युक्त भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को मापता है। अच्छा, जबकि कृषि घनत्व जो है भूमि क्षेत्र में प्रति लोगों की संख्या को मापता है, तो ये भी सही है कायिक घनत्व जो है। ठीक है, दोनों सही हो गए। ठीक है, कौन सा कृषि घनत्व का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, अभी जस्ट देखें, कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि गए भूमि से विभाजित करना, यही तो है कृषि घनत्व। कृषि जनसंख्या को खुद कृषि योग्य भूमि से विभाजित करना। ये 85 में क्या कह रहा है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में खरीफ, रबी और जायद में अंतर कम स्पष्ट होता है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि पता है वहां पे दक्षिण भारत में जो तापमान हमेशा सेम बना रहता है, जिस कारण से कि उष्ण कटिबंधीय फसल जो है ना कभी भी उत्पन्न उगाई जा सकती है। ठीक है, जनसांख्यिकीय जाल के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, जनसांख्यिकीय जाल विकासशील देश में उच्च प्रजनन दर और घटती मृत्यु दर का संयोजन है। हाँ सही बात है ये। ठीक है, फिर क्या कहता है कि सांख्यिकीय संक्रमण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें कम विकसित समाज में उच्च जन्म और मृत्यु दर विकसित समाजों में। अच्छा ठीक है, कम विकसित में क्या है? उच्च जन्म और मृत्यु दर, और विकसित समाज में कम जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा है क्या? हाँ, ये तो सही लग रहा है हमको। ये नहीं, ये सही नहीं है क्या? जनसांख्यिकीय संक्रमण ठीक है, कम विकसित में उच्च जन्म और मृत्यु दर होगा, ये बात भी सही है। अब विकसित समाज में कम जन्म और मृत्यु दर भी कम होगा, ये भी सही है। इसका आंसर देख रहे हैं क्या है? आंसर भी सही दे रहा है, इसको सही दे रहा है। ठीक है, कौन सा गलत है? क्या गलत है? तो कोई तो नहीं, एक भी गलत नहीं है। इसका डिस्कशन पढ़िएगा ना तो ये सही होगा। ठीक है, ठीक, तो डी नंबर आंसर है। हाँ तो इसका डी होगा ना। इसका तो बी दिया उसने। ये दिया हुआ दोनों को दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हीरा उद्योग के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना के महत्व को सर्वोत्तम दर्शाता है? आज इस केजीएस में 3 से 3-4 गलत हो गया। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये भारत में जो हीरा का प्रसंस्करण प्रोसेस करना, फिर उसके निर्यात को वैश्विक में बनाना होता है। ठीक है, इसका काम है कि भारत को जो है ना हीरा का प्रसंस्करण करने में या उसका निर्यात करने में वैश्विक केंद्र बनाना है, इसका ये काम है। भारत में पन्ना क्या है? पारा, पल्ली, नागला, धान क्या है एक प्रकार का? इसको तो पता नहीं, ये क्या है आंसर? इसको क्या है? ग्रामीण वस्तुओं के नाम, बस्तियों के नाम शायद। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर के गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग नगण्य हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है वो लोग। आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेनाइट है, ये तीनों नहीं है। इसका आंसर होगा ये।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बर्फ के निर्माण के लिए अधिक जुड़ी हुई है? बताइए। बर्फ का निर्माण जो ऊपर जो होगा, जब तापमान शून्य से नीचे जाएगा तब छाया बादल क्या, सीरस क्लाउड, उसमें बनता है। ठीक है, सही है ना। जब शून्य से नीचे तापमान जाएगा तभी बर्फ का निर्माण होगा। इन रोड परियोजना के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। क्या है इन रोड परियोजना? इससे भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ की वित्तीय सहायता लॉन्च किया जाएगा। हाँ सही बात है। अभी भी पढ़े थे, असम में जो है प्राकृतिक मतलब रबर का जो है बढ़ाएगा उसकी गुणवत्ता। यह भारतीय रबर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित एक विश्व स्तर पर अनूठी पहल है। हाँ ये सही है दोनों को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्या रबर डैम गया। हाँ वो रबर डैम गया ना। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लागू का 35वां राज्य है और एकमात्र राज्य है जो पश्चिम बंगाल बचा हुआ है। वेस्ट बंगाल दीदी जो है अभी तक नहीं लागू की है। ठीक है, चलिए। यूनेस्को की अस्थायी सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी देश जो है अनंतिम सूची में शामिल के लिए प्रति वर्ष केवल एक ही साइट का नाम कर सकता है। क्या सही है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन नामित होगा तो वो एक ही होगा, अनंतिम सूची में एक नहीं होगा। चलो ठीक है, ये गलत है। प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक 10 वर्ष में अनंतिम सूची की समीक्षा की जाती है जिसमें संशोधन की अनुमति होती है। हाँ ये सही है। किसी स्थल को विश्व धरोहर में नामांकित करने के लिए यह पहल एक अनिवार्य कदम है। हाँ ये सही है। अनंतिम सूची जो है अनिवार्य कदम, मतलब इसका 2 सही है, इसका केवल 2 होगा इनका। 95 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर जो है ना बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इतना 3 लैंग्वेज पॉलिसी यही है ना। ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच उसके द्रव्यमान पर आकर्षण बल है। सही बात है, सही है, सही बात है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु के कारण बल अनुभव करता है। ये भी सही है, क्योंकि दो जब रहेगा तभी गुरुत्वाकर्षण काम करता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमजोर बल कौन सा है पृथ्वी पर? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल को हम 1 में दे देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को इतना में डाल देते हैं, फिर विद्युत चुंबकीय बल और फिर कमजोर को डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या बन गया इसका? 4 3 1 2। ठीक है, आइए प्रोटॉन के संदर्भ में बताइए। प्रोटॉन नाभिक में धन आवेश होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। सही बात है। ठीक है, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है। ये भी सही है, P बराबर E। सही है। कौन सा सही है? दोनों सही है। 5 जगत के बारे में बताइए कौन सा सही है? मोनेरा प्रोकैटिक है जबकि अन्य 4 यूकैरियोटिक है। सही बात है। ये मोनेरा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ना होती है। ठीक है, मोनेरा इसमें नहीं होती है। ठीक, इसमें उपस्थित होती है, तो ये भी गलत है। मोनेरा और पेस्ट्रिटा में स्वदेशी प्रकार का पोषण देखा जाता है जबकि अन्य तीनों में परपोषी है। ना ना ना, ये पादप जो है, पादप भी तो स्वपोषी है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल 1 सही है। ठीक है, आइए 100 नंबर में देखते हैं कौन सा गलत है। सहो पराप्तिता, मतलब ठीक है, प्राप्त दोनों को लाभ होता है। ठीक है, सहोपकारिता है, दोनों को लाभ होता है। ठीक है, ये दोनों को लाभ होता है। परभक्षण में एक को लाभ होता है, दूसरा को हानि होता है। ठीक है, सहभोजिता में एक को लाभ होता है, दूसरा को कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब असहभोजिता में एक को हानि होता है और दूसरा को कुछ नहीं होता है, तो यही तो गलत है। दोनों को हानि होता है, गलत है, ऐसा ही है। ये क्या है? रोगों के संबंध में बताइए क्या है? हाँ ये वाला गलत होगा शायद। ठीक है, तीनों इसका सही आंसर है गलत सर। है। हाँ तीनों क्या इसका बोले? सही होगा। तीनों इसका सही है तीनों ना। सही होगा सर। एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं। इसका तीनों सही है। हाँ एक तो इसका 100 तीनों क्या सही है।
अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा निमोनिया क्या वायरस से होती है क्या? पहला गलत हो गया। अच्छा वायरस ये से, तो वायरस दिया हुआ है क्या? हाँ, हम तो याद किए हुए हैं टिट है है टाई नीमो गोनो ये गोनो तो कोड बैक्टीरिया हो चलेगा गया। काली से टिटनस, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है, ये गोनेरिया, तपेदिक ये सब जो तपेद होता है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तपेदिक हो तो ये गया, ये गलत है कमर पहला। हो गया। राइनो वायरस सर्दी के लिए है, ये सही है। देखिए हम इंग्लिश, देखिए क्या है, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। देखिए यहाँ पर तो सही है, हिंदी में सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश यदि देखे ना, इंग्लिश इंग्लिश देखिए क्या है, इंग्लिश देखिए, एड्स इज एड्स रेस्पॉन्सिबल इज फॉर HIV, गलत। एच आई वी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, HIV यहाँ HIV का गलत फुल लिखा हुआ फॉर्म है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है ना। ठीक है, और यहाँ ये इंग्लिश में देखिए उल्टा लिखा था, इंग्लिश में 3 नंबर भी गलत है, 1 नंबर भी गलत है, केवल 2 सही। ठीक है, सुधार दीजिए अगर इंग्लिश के कारण मारना है। जैसे क्या बोले निमोनिया मैं? के गुण हाँ गूगल किए बोलिए। तो वो बता रहा है वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है, एंड जीवाणु से भी होता है। ये क्या बोला जाता है, विषाणु से भी होता है, जीवाणु से, तीनों लेकिन मेन होता है वायरस गूगल से, किए तो तो ये बैक्टीरिया के कारण। कह रहा है नहीं मैम, निमोनिया जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण हो सकता है। क्या बताए, ये निमोनिया से मैन होता है, वो मारिएगा नहीं, निमोनिया से ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2, अगर हिंदी देखिए तो 1 और 2, 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3। प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में घातक मलेरिया का कारण बनती है? कौन सा है? पीलक्स। पी फाल्सीपेरम, पी फाल्सीपेरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में बढ़ते क्रम में बताइए। डी नंबर सबसे ज्यादा किस में होता है? N2O होता है क्या सबसे ज्यादा? CFC होता है वो। नहीं, सबसे ज्यादा N2O ही होता है। ठीक है, फिर CFC। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जरत का नियम, सर गैलीलियो का इसमें नियम। अवरोही क्रम है गैलीलियो ना, का नियम। देखिए ना बढ़ते क्रम है। हाँ हाँ, ठीक तो है, सही था, हम बोले बढ़ते क्रम। ये सबसे ज्यादा इसका होगा सबसे ज्यादा CO2, फिर मीथेन, मात्रा। फिर CFC। लेकिन CO2 लेकिन कहीं नहीं पड़े हैं सबसे ज्यादा नहीं ग्लोबल नहीं नहीं, वार्मिंग। हम मात्रा नहीं पूछ रहे हैं, मात्रा में तो CO2 का होगा, मात्रा नहीं ना पूछ रहा है। ये ग्लोबल मात्रा वार्मिंग क्या ग्लोबल वार्मिंग क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, आप इसका देख लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, मात्रा नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो जैसे कि बढ़ते क्रम दे देता है तो सबसे छोटे ना पहले लिखते हैं। हाँ ठीक है, वो बात सही है, लेकिन देखिए ना ऑप्शन ये सिंबल दे के दर्शाया है। ठीक है, ये नहीं कह रही हाँ मैम बोल रही है कि CFC ज्यादा है और मतलब N2O कम है, तो इसलिए वो N2O बोल रही है और आप बोले N2O पहले से, तो वो बोल रही है बढ़ते क्रम में N2O ही होगा, वो ये बोल रही है। अच्छा, ओ ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जरत का नियम कहा जाता है। जरूरत हम लोग गैलीलियो का नियम। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन हम लोग 35 तक और मानव कब तक भेज रहे हैं? 45। किस कंपनी ने ब्लाइंड साइट नामक एक उपकरण लॉन्च किया है जिसमें अंधा व्यक्ति, पागल सुल्तान इसको बोलते हैं, न्यूरालिंक। ठीक है, ये किस एलन मस्क का ये कंपनी है। एलन मस्क। अभी अमेरिका में पार्टी लॉन्च कर दिया है, इतना पागल है ये तो। ठीक है, माइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये क्या एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है किया है, जो कि भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ सिंपल सी बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी माइटी मिनिस्टर किया है, उसका नाम क्या है? विश्वस्त। क्या नाम है? विश्वस्त। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी एकीकृत विज्ञान धारा योजना का हिस्सा नहीं है जो केंद्रीय मंत्री? कौन सा नहीं है? ठीक है, SNT है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संस्थागत मानव क्षमता ये है, अनुसंधान एवं विकास ये भी है, नवाचार प्रौद्योगिकी और विकास ये भी है, अटल नवाचार चुनौती ये नहीं है। ठीक है,
आइए, चलिए ठीक है। भारत में ग्रेफीन, हाँ आ गया है ग्रेफीन वाला, पता है ना, ग्रेफीन ग्रेफीन कल से हम बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ मजा के बाद दे दिया कि कहाँ दो, केरल का दो ऑप्शन दे दिया है ना, केरल के त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। ये बता रहे थे ना 2 दिन पहले कि ग्रेफीन सेंटर बताइए कहाँ है, केरल में। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण उड़ीसा के किस जिले में लग रहा है? भुवनेश्वर, ठीक है। आइए, जेरार्ड इसाक मैन, जिसको अभी नासा का प्रमुख भी नियुक्त कर दिया गया है, बताए थे, ये कौन सा मिशन सफलतापूर्वक आ गया है भारत दुनिया घूम के? पोलरिस डॉन मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं? शुक्र ग्रह पर हम लोग कब जा रहे हैं? 2028। कब जा रहे हैं? 2028, ठीक है। हाल ही समाचार में देखा गया है BPALM रेजिमेंट क्या है? बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग का एक नया उपचार है, ठीक है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ABGCXR के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र कहाँ खोला गया है? ये मुंबई, ठीक है। ये गेमिंग, ठीक है, ये ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स, ये विजुअल गेमिंग कॉमिक्स ये सब के लिए है, ठीक है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, एंट्रिक्स जो है कॉर्पोरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, सही बात है। और यह उपग्रह प्रक्षेपण और ट्रांसपोंडर के लिए मार्केटिंग करता है, सही बात है। एंट्रिक्स, इसको अंतरिक्ष बोलते थे हम लोग, इसको हिंदी में अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है, एंट्रिक्स लिखा हुआ। यह वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए इसरो के PSLV और GSLV रॉकेट के उत्पादन की देखभाल करता है, सही बात है, दोनों। इसको हिंदी में अंतरिक्ष बोलते हैं, ऐसे एंट्रिक्स लिखाता है लेकिन अंतरिक्ष बोलते हैं, दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग या तकनीकों का सटीक वर्णन करता है? कौन सा करता है? यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यह फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं पशुओं में चिकित्सीय प्रोटीन उत्पादन जैसे लक्षणों को बढ़ाने के लिए असंबंधित प्रजातियों के बीच विशिष्ट जीन का स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, ठीक है, ये सही। 117। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत का लक्ष्य कितना है? 100 मेगावाट, कितना है? 100 गीगावाट है ना, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल ये ऐसे मारती है और ये क्रूज मिसाइल ऐसे मार करती है। चलिए, बैलिस्टिक मिसाइल सतह से एक क्षैतिज मार्ग और करती है, क्रूज मिसाइल परवलयाकार। क्रूज परवलयाकार नहीं, गलत है ये, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर चली जाती है, एकदम सही बात है। क्रूज मिसाइल पैरेलल चलती है, ये सही है। 2 नंबर केवल सही है, केवल 2। वाईफाई और लाईफाई तकनीक के बारे में बनाना है, ठीक है। वाईफाई जो है रेडियो के माध्यम से चलता है, सही बात है, रेडियो के माध्यम से चलता है। और जबकि लाईफाई जो है दृश्य प्रकाश, ठीक है, लाईफाई का फुल फॉर्म ही देखिएगा तो लाइट फिडेलिटी हो जाएगा। वाईफाई जो है ठोस संरचना में प्रवेश कर सकता है, जबकि लाईफाई नहीं कर सकता है, बहुत बढ़िया, सही बात है दोनों। तो वाईफाई की तुलना में लाईफाई में डेटा स्थानांतरण अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये भी सही है। इसका आंसर तीनों है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। यही दिया है। क्या दिया हुआ है? ये दिया 1 और 2। हाँ, तो ये गलत है, 1 और 2 नहीं होगा, ठीक है, तीनों होगा। क्योंकि वाईफाई जो है ये, इसे पता है, एक घर में देखिए, एक घर है, एक कमरा, ये एक कमरा में लाइट लगा हुआ, ठीक है, तो ये सुरक्षित, ये लाईफाई जो है ना, लाईफाई को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये दीवार जो है ना ठोस को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो कोई हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लाईफाई जो है ये अतिरिक्त गुजरता नहीं है और ये ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है, ठीक है। शायद कितना GB पर सेकेंड, 200 या 300 ऐसे ही कुछ है, ठीक है, तीनों सही है इसका। तो वाईफाई की तुलना में लाईफाई का डेटा स्थानांतरण दर अपेक्षाकृत अधिक होता है, सही है। सर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़िए ना, ये 2 नंबर वाला है ना, ठोस संरचना में प्रवेश कर सकता है, ये गलत है, एक्सप्लेनेशन में तो दिया है। नहीं मैम, देखिए ना, हम पढ़े हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया होगा, देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन में क्या है। रेडिएशन जो है वाईफाई को जुगाड़ संभव है, हालांकि सिग्नल प्रकाश
ठीक तो है मैम, कहाँ ये मतलब है? वाईफाई जो है ठोस संरचना में प्रवेश कर सकती है, सही बात है। लाईफाई जो है नहीं कर सकती है। अभी जस्ट बोले थे ना कि लाईफाई दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता, जिस कारण से कि हम है कुछ नहीं कर पाएंगे सब चीज, अगर कोई लाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है तो। ठीक है। अच्छा ठीक है, इस होगा कहीं, लेकिन ये सही है। देखिए ये हम बता रहे हैं, देखिए क्या है, वाईफाई जो है रेडियो तरंग के माध्यम से डेटा करता है, सही बात है। लाईफाई जो है दृश्य प्रकाश से करता है, ये भी सही है। वाईफाई जो है ठोस संरचना में प्रवेश कर सकता है, सही बात है। लाईफाई जो है ऐसा नहीं कर सकता है, हाँ लाईफाई जो है ठोस संरचना में प्रवेश नहीं कर सकता है। वाईफाई की तुलना में लाईफाई जो है इसका रफ्तार है, हाँ वाईफाई से ज्यादा रफ्तार है लाईफाई का। तीनों के तीनों सही है। किस कंपनी ने अपने बड़े भाषा LLM एल लामा का 4 जारी किया है? कौन किया है? मेटा किया है। आइए, अस्थाई सेना रखने वाला पहला भारतीय बिंबिसार। नंद वंश महापद्म नंद कौन सा उपाधि उग्रसेन धारक किया है, एकरात किया है, सप्तरंग किया है, अग्रमीज नहीं किया है? आइए, कौन सा नालंदा महाविहार को 100 गांव दान दिया गया था? ये हर्षवर्धन किया था। कौन किया था? और आज के लोग 5 गांव दान में दिया था, ये लोग पता है? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, ये हो जाएगा देवपाल। कौन हो जाएगा? ये पाल वंश है, पाल वंश के शासक देवपाल जो है जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालापुत्र देव को 5 गांव दान दिया था। ठीक है, वो याद रखिएगा। और नालंदा महाविहार को 100 गांव का राजस्व दिया था, ये हर्षवर्धन दिया था। ठीक है। 24 में क्या है? बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे माना जाता है? ठीक है, इसे माना जाता है। तो 24 का ओके, दीपांकर श्री ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक उस समय शासन कर रहा था जो तुगरील था? तुगरील खान जो विद्रोह किया था, ये बंगाल का शासक था, ये बलबन के समय में था। ठीक है। बिहार में तुर्क शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1198 97 या 97 या 98 माना जाता है। ठीक है, उसी में। बिहार में किस बहावी नेता को आजीवन कारावास हुआ था? अहमदुल्लाह। और इसका पटना इसका केंद्र था। कौन सा बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था? नूरुल अनवर था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में अक्टूबर में शुरू हुआ था, लेकिन बिहार में नवंबर में हुआ था। बिहार में कब हुआ था? 28 नवंबर को हुआ था। ठीक है, बाकी अक्टूबर में हुआ था। पूरा बिहार प्रांतीय किसान सभा से विकसित होकर अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बन गया था, लखनऊ में बैठक हुआ था। बिहार के कितना जिला झारखंड के साथ साझा करता है? 8 जिला करता है। ठीक है। कोपेन की बिहार को उत्तर बिहार जो है CWG में है, सुबह भी पढ़ रहे थे। बिहार का कौन सा जिला चाय का उत्पादक है? ये किशनगंज है। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा होती है? सर बता रहे थे कि औरंगाबाद में होती है। ठीक है, ये नया डेटा के साथ औरंगाबाद में होती है। और सबसे अधिक शायद पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण बोल रहे थे, ये भूल गया मैं। बिहार के नहीं, किशनगंज वो पुराना डेटा है, नया वाला डेटा में सर बता रहे थे कि ये पश्चिमी या पूर्वी है। देख लेंगे। ठीक। विंध्यन चट्टान जो है कहाँ पाई जाती है? कैमूर एंड रोहतास में पाया जाता है। ठीक है। बिहार के किस जिले में पिडमोंट मतलब पहाड़ी एरिया के जो नीचे में होता है पिडमोंट, ये एकमात्र पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का पहला रामसर बेगूसराय कांवड़ झील। किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचा क्या है? ये रक्सौल वाला है क्या? रक्सौल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। भागलपुर सुल्तानगंज में बनेगा। हाँ ठीक है। 140 में आइए, GDP में आपका राजकोषीय घाटा कितना है? अपना बिहार का 3% है, तो कम करना चाहता हूँ। 2.98 है ना, सही बोले? ठीक, ओके। लक्षित करना है, इतना है क्या? सही बात है क्या? नहीं पता कितना है, लेकिन हमको सीमित करना है 3% तक। ठीक है, राजकोषीय घाटा भी हमें नहीं पता कितना। आइए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बोलिए। नगर। सबसे पहले नगर, नगर के बाद शहर, शहर के बाद जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। ठीक है, बाकी आ गया है अब यहाँ से ये। ठीक है मैम, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, बाकी हम भी बंद करते हैं।
गुड इवनिंग सर।